तो आप सबने टाइटल देख ही लिया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। मौत का खेल, दहशत के पिटारे से एक डरावनी कहानी जिसे मौत का खेल कहना ही सही होगा। एक ऐसा भूतिया खेल जिसमें कई लोगों ने मौत को गले लगा लिया। एक शहर के कोने में एक भूतिया घर था। उसकी दहशत की खबर से सभी शहरवासी परिचित थे। उस घर के आसपास कई एकड़ जमीनों तक कोई भी घर नहीं था। दरअसल उस घर के आसपास कोई रहना भी नहीं चाहता था। एक बार टेलीविजन सीरियल डायरेक्टर उस भूतिया घर में लाइव रिकॉर्डिंग सीरियल शूट करने का मन बनाती है, जिसका नाम वह मौत का खेल रखते हैं। इस खेल में चुने गए सभी प्रतिभागियों को भूतिया घर के अंदर पूरी रात गुजारनी होगी और इस दौरान हर कमरे में कैमरे लगे होंगे जो इनके डर भरे पलों को रिकॉर्ड करेंगे। जो प्रतिभागी बिना डरे पूरी रात गुजार लेगा उसे 1 करोड़ इनामी राशि दी जाएगी। सीरियल डायरेक्टर मौत के खेल की घोषणा पूरे शहर में कर देते हैं, लेकिन उन्हें प्रशासन का एक नोटिस आता है, आपको उस घर में शूटिंग की इजाज़त नहीं मिल सकती। वह घर खतरे के दायरे में आता है। सीरियल डायरेक्टर बहुत नामी हस्ती था, इसलिए वह निजी तौर पर प्रतिभागियों की जिंदगी की सुरक्षा की गारंटी लेता था और कुछ शर्तें लागू करने के बाद प्रशासन ने उस भूतिया घर में सीरियल रिकॉर्ड करने की मंजूरी मिल जाती है। मौत का खेल शहर में होने वाला था, लेकिन लोगों में उत्साह से ज़्यादा दहशत भरी हुई थी। पूरे शहर को यकीन था कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे, लेकिन यह दुनिया तरह तरह के इंसानों से भरी हुई है। इस प्रोग्राम में इनाम के लालच में कुछ लोग हिस्सा ले लेते हैं। सभी प्रतिभागियों को उनके नंबर दिए जाते हैं, साथ ही उनके हाथ में एक इलेक्ट्रिक ब्रेसलेट बांध दिया। यदि उन्हें डर लगे वह उसमें लगी बटन को दबाकर प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। प्रतिभागियों में 12 लड़के और 3 लड़कियां होती हैं। दिन के समय बिल्डिंग के कमरों में कैमरे लगा दिए जाते हैं, क्योंकि रात को यहाँ पे भूतिया आत्माएं उस बिल्डिंग के कमरे की दहशत का तांडव मचाती और रात के समय अंदर जाने की हिम्मत बहुत ही कम लोग जुटा पाए। एक एक करके सभी प्रतिभागी अंदर चले जाते हैं। सभी अपने नंबर के हिसाब से अपने कमरे को चुनते हैं। सभी को अंदर से ताला लगाकर चाबी बाहर फेंकनी होती है। दरवाजे का ताला इलेक्ट्रॉनिक बनाया गया था। उनके हाथ में लगे ब्रासलेट का बटन दबाते हुए ताला खुल सकता था, लेकिन उन्हें यह बात नहीं बताई गई थी। अगर किसी प्रतिभागी ने वह ताला खोला तो प्रतिभागी प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा, जो कि कैमरे की रिकॉर्डिंग में दिखाई देगा। सभी कमरों में संदेश के लिए स्पीकर लगाए गए थे, उसी से सभी को संकेत दिया जाता था। निर्देशों के अनुसार सभी अपने कमरे को बंद करके चाबी दरवाजे से बाहर फेंक दे। कैमरा नाइट मोड रिकॉर्डिंग अनुरूप लगाए गए, इसलिए भले प्रतिभागियों के कमरे में अंधेरा हो, लेकिन दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन में सब कुछ नजर आ रहा था। धीरे धीरे डर की दहशत हो जाती है। प्रतिभागियों में से एक लड़की अचानक अपने कमरे में चीखने लगती है। उनके हाथ में लगे ब्रासलेट का बटन दबाते हुए ताला खुल सकता था, लेकिन उन्हें यह बात नहीं बताई गई थी। अगर किसी प्रतिभागी ने वह ताला खोला तो प्रतिभागी प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा, जो कि कैमरे की रिकॉर्डिंग में दिखाई देगा। कमरों में संदेश के लिए स्पीकर लगाए गए थे, उसी से सभी को संकेत दिया जाता था। उन्हें संदेश दिया कि कमरे की लाइट बंद की जाएगी। निर्देशों के अनुसार सभी अपने कमरे को बंद करके चाबी दरवाजे से बाहर फेंक दे। कैमरा नाइट मोड रिकॉर्डिंग अनुरूप लगाए गए, इसलिए भले प्रतिभागियों के कमरे में अंधेरा, लेकिन दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन में सब कुछ नजर आ रहा था। धीरे धीरे डर की दहशत हो जाती है। प्रतिभागियों में से एक लड़की अचानक अपने कमरे में चीखने लगती है। उसे ऐसा लगा कि उसका कोई गला दबा रहा है। कुछ ही देर में वह डर के बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होते ही लाइव सीरियल देख रहे दर्शक घबरा जाते हैं। अचानक एक एक करके प्रतिभागियों पर भूत के हमले होने लगते हैं, लेकिन ताजुब की बात यह है कि सभी प्रतिभागी अपने आप को स्वयं को नुकसान पहुंचा रहे थे। कैमरे की रिकॉर्डिंग में साफ साफ नजर आ रहा था, कोई अपने चेहरे को खरोच रहा था तो कोई अपना गला दबा रहा था और तो और कई अपना सिर भी दीवार पर मारकर घायल कर रहे थे। दर्शकों का डर बढ़ते देख बिल्डिंग के नजदीक सरकारी अधिकारी पहुंच जाते, क्योंकि प्रोग्राम को प्रशासन की शर्तों के अनुरूप रिकॉर्ड करने की परमिशन दी गई थी। यदि प्रतिभागी को शूटिंग के दौरान मेडिकल की जरूरत पड़ेगी तो तुरंत डॉक्टर उपलब्ध करवाया जाएगा। जब सभी प्रतिभागियों को लाइव रिकॉर्डिंग में चोट लगने लगी तो प्रोग्राम को रोकने की आवाज उठाने लगी। रातों रात प्रशासन का दबाव बढ़ता जा रहा था। दर्शकों में दहशत फैलते देख प्रोग्राम रोकने का आदेश आ जाता है। तुरंत प्रोग्राम टेलीकास्ट रुक जाता है। सभी प्रतिभागियों को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाती है, लेकिन रात के समय उस भूतिया बिल्डिंग के अंदर जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता। सभी बाहर खड़े होकर प्रतिभागियों की मौत का तमाशा देख रहे थे, क्योंकि सभी उस बिल्डिंग के खूनी इतिहास को अच्छी तरह से वाकिफ थे। कैमरे में लगे स्पीकर की मदद से सीरियल डायरेक्टर प्रतिभागियों को ब्रेसलेट का बटन दबाकर बाहर आने निर्देश देता है, लेकिन किसी भी प्रतिभागी को स्पीकर की आवाज सुनाई नहीं देती और नए ही प्रतिभागी इतने कंट्रोल में थे कि वे ब्रेसलेट का बटन दबाकर बाहर आ सके। देखते ही देखते सभी प्रतिभागी लाइव रिकॉर्डिंग में आत्महत्या कर लेते हैं।
लेकिन सब जानते थे यह भूतों के द्वारा किया गया है। सुबह होते ही सबकी लाशें निकाली जाती है और शरीर डायरेक्टर पर भारी मुआवजा